आज की इस क्लास के अंतर्गत हम गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्यगत विशेषताओं को जानने वाले हैं। 2 नंबर में हर वर्ष एग्जाम में पूछी भी जाती है। देखिए, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखिएगा कि जो गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो भी काव्य की रचना की, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं की, उसमें प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिला। फिर इसके बाद इनके काव्य में नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि माथुर जी के काव्य में नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, पहले आप यहाँ समझिए कि काव्यगत विशेषता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो भी इन्होंने रचनाएं की, जो भी काव्य लिखे, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई गई, किस तरह का भाव उसमें देखने को मिला, ठीक है, इनकी भाषा किस तरह की रही, साथ ही साथ इन्होंने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया, कौन से छंदों का प्रयोग किया, बस यही बातें क्या कहलाती है, आपकी काव्यगत विशेषताएं। तो 2 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है, तथा जो इन्होंने काव्य की रचना की उसमें नवीन चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई। अब कर लेते हैं हम इसकी शैली की बात। तो इन्होंने सहज, सरल और सरस शैली में काव्य की रचना की है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो देखिए, यहाँ से लिख लीजिएगा कि इन्होंने अनुप्रास, रूपक आदि काव्य के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो बहुत ही सिंपल सी काव्यगत विशेषताएं मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। 2 विशेषताएं आपको लिखना है कोई सी भी, तो जो अच्छी लगे, उचित लगे, सरल लगे, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ चैनल सिर्फ आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया है।